नमस्कार, आदाब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के क्लास में हम लोग दही वाली मगम्मा जो वर्णिका है, आप जानते हैं क्लास 10th में 2 हिंदी होते हैं, ठीक है। क्लास 10th में मेरे प्यारे बच्चों 2 हिंदी होते हैं और वो 2 हिंदी में आपका इस प्रकार से एक आपका गोधूली होता है और एक आपका वर्णिका होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्णिका में कुल 5 चैप्टर हैं और ये 5 के 5 चैप्टर में माँ के ममता को दिखाया है। इस 5 चैप्टर में क्या दिखाया है? माँ के ममता को दिखाने का प्रयास किया गया है। माँ के ममता को दिखाने का प्रयास किया गया है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। आइए हम लोग बहुत इंटरेस्टेड आज का होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड जो है होने वाला है। ये कहानी बहुत जल्द हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। ये सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है ना, दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा वर्णिका हिंदी का है। और यदि इससे पूछे दही वाली मगम्मा किस भाषा का है तो कहिएगा कन्नड़ भाषा का है। किस भाषा का है बाबू? कन्नड़ भाषा का ये कहानी है। लेखक हैं श्रीनिवास जी। लेखक कौन है? श्रीनिवास जी लेखक हैं। आइए हम लोग लेखक परिचय के विषय में जानते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही वीवीआई है। लेखक का पूरा नाम क्या है? कहिएगा मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या कहिएगा? कहिएगा मास्ती वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 6 जून 1891 ईस्वी में। और कोलार कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में हुआ था। और इनके यदि हम बात करें तो ये जो है ना, ये जो लेखक हैं, ये कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। मतलब कन्नड़ों भाषा में इसका जो स्थान था वो बहुत सर्वश्रेष्ठ स्थान था। 1 नंबर जिसको हम लोग कहते हैं, वैसे कवि थे कन्नड़ भाषा में। लेकिन हम लोग को नहीं, ते लोग को कन्नड़ भाषा आता है क्या? नहीं आता है। हम लोग को कन्नड़ भाषा नहीं आता है। तो इस कन्नड़ भाषा को हिंदी में अनुवाद किए थे। कौन किए थे? B.R. नारायण चाचा। कौन किए थे? B.R. नारायण चाचा। यहाँ पर देख सकते हैं B.R. नारायण चाचा जो है हिंदी अनुवादक थे। कौन थे? B.R. नारायण। चलिए, और अब अगर हम बात करते हैं तो ये पुरस्कार, इनको 2 पुरस्कार मिला था। एक साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 ईस्वी में। पूछता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। पूछेगा कि लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार उसके किस उपन्यास पे मिला था तो कहेंगे सन्ना केथेगुल। क्या कहेंगे? सन्ना केथेगुल। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, क्या कहा था? सन्ना केथेगुल उपन्यास पर मिला था। और इनका जो है, इनके पास एक और पुरस्कार था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस उपन्यास पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आप लोग का ये होमवर्क रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। किस पुरस्कार पे, किस उपन्यास पे इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? एक बात जानिएगा, थोड़ा सा एक जीके क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन का आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है मेरे प्यारे साथियों, फिर भी आप लोग इसको ध्यान देंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी से शुरू किया गया है और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से शुरू किया गया है। इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार में 50,001 रुपया, कितना बाबू? 50,001 रुपया मिलता है। और इसमें जो है 50,000, कितना? 50,000 रुपया वर्तमान की राशि है। और भी कुछ प्रशस्ति पत्र वगैरह सब दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, साहित्य अकादमी भारत में कब शुरुआत हुआ? 1955 ईस्वी में। और ज्ञानपीठ का पुरस्कार कब शुरुआत हुआ? 1965 ईस्वी में। आई होप कि आपने इस चीज़ों को बहुत बेहतर से जाने होंगे। अब लेखक परिचय यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे, बहुत मजा आने वाला है कहानी में, दही वाली मगम्मा। शुरू करते हैं दही वाली मगम्मा। यहाँ तक में दिक्कत
किन्हीं बच्चे को नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कॉपी में जरूर इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले पाठ परिचय को ध्यान देते हैं। ठीक है, पाठ परिचय। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर में चलते हैं, बहुत इंटरेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे जो फिगर बनाया हुआ, इस फिगर को देख के कोई मुस्कुराएंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पेंटिंग हमको नहीं आता है, लेकिन जितना ही आता है हम प्रयास किए आपको समझाने का। ठीक है, तो प्रयास किए समझाने का, आप लोग समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय करते हैं। क्या करते हैं, पाठ परिचय हम लोग करते हैं। तो पाठ परिचय में ध्यान दीजिएगा, पाठ परिचय में एक ये भी पूछता है कि इस पाठ में मगम्मा के परिवार में कितने सदस्य थे। यहाँ पे लिख देते हैं हम क्वेश्चन, मगम्मा के परिवार में सदस्य की संख्या कितना था, 4। सदस्य की संख्या कितना था बाबू, 4 था। अब समझिएगा, एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये फिगर हो गया किनका, तो मगम्मा के बेटा का, जिनका नाम नहीं है। ये है इनकी बहू, नहीं संग लगा दे, नहीं ये लल्लन टॉप के साथ ये लल्ली है नजम्मा, और ये इस पूरे पाठ का ना सबसे मेन कैरेक्टर है मगम्मा। सबसे मेन कैरेक्टर कौन है, मगम्मा। ये चौथा है, ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा लल्लन टॉप, ये चौथा है मगम्मा का पोता, नन्हा सा अच्छा सा है, पोता है, जिनका नाम जिक्र नहीं किया गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। मगम्मा बरसों से दही बेचने का कार्य करती है, पेशे से क्या करती है, दही बेचा करती है। और मगम्मा का एक गांव का नाम पूछता है, तो अबलूर गांव के पास ही वेंकटपुर, यहाँ पे लिख दिए हैं अबलूर। मगम्मा का जो घर पूछेगा, बहुत वीवीआई है क्वेश्चन, तो कहिएगा वेंकटपुर। कहाँ था, वेंकटपुर। तो मगम्मा बरसों से दही बेचा करती थी, दही बेचने का कार्य किया करती थी, और हंसी खुशी परिवार था, दही डेली जाती थी बेचने के लिए। बेंगलुरु के शहर में ये दही बेचा करती थी। पूछेगा मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचा करती थी, बेंगलुरु के शहर में दही बेचा करती थी। तो अब ना जब दही बेचने जाती थी तो डेली बाय डेली जा रही थी। एक दिन हुआ क्या घर में कि उसकी जो बहू है ना, उसकी बहू वो ना अपने इसको, किसको, अपने बेटा, बहू अपने बेटा को यानी मगम्मा के पोता को किसी बातों से पीट दिए। जब पीट दिए तो मगम्मा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा गई कि अरे राक्षसी, क्या बोली मगम्मा, अरे राक्षसी मार ही दोगे क्या, मार दो, तो लगता कि है मार दो ना, तो ऐसा उन्होंने बोलने लगे। तो मगम्मा, नजम्मा ने बोली क्यों माँ जी, ये मेरा बेटा नहीं है, इसे मारने का मुझ में हक नहीं है। तो माँ कहने लगी, मगम्मा कहने लगी अरे जबान लड़ाने लगी है, आने दो बाबू साहब को, तब तुम्हें पूछवाते हैं। तो जैसे कौन आता है, बाबू साहब मतलब कौन, मगम्मा का बेटा। जैसे मगम्मा का बेटा आता है तो कहते हैं बेटा देखो तुम्हारी जो वाइफ है ना ऐसे ऐसे करने लगी। तो वो क्या कहते हैं जानते हैं, उनका बेटा, देखो माँ हम तुम दोनों के झगड़ा में पड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है, हम तुम लोग के झगड़ा से पड़ने वाले नहीं है, तुम दोनों का क्या मैटर रहना है, तुम दोनों, जैसा कि मेरी वाइफ कह रही है तो बात तो सही है, वाइफ तो मेरी सही है कि अपने बेटा को क्यों नहीं, हरकत करेगा तो मारपीट थोड़ा बहुत तो लगाएगा ही। तो मगम्मा क्या कहती है, वाह रे बेटा, जैसे पत्नी आई कि माँ को भूल गया, वाह बहुत अच्छा। और मगम्मा गुस्सा में ही कहने लगी, क्या कहने लगी कि तुम क्या मतलब समझते हो अपने आप को। तो मगम्मा, बेटा कहती है कि क्या हम क्या समझे, तो कहती है कि बेटा कहता है कि माँ यदि तुम ऐसा कहोगे ना कि मेरी पत्नी और मतलब कि घरवाली और माँ को चुनने के लिए, तो हम घरवाली को ही चुनेंगे, क्योंकि बेचारी अकेली सी है, एक छोटा सा बच्चा है, अकेली सी है, कैसे रहेगी। कहता है, माँ क्या कहता है, वाह वाह रे बेटा बहुत अच्छा। और माँ इतना दिन से जो इतना वो जो किया उसका कोई अथी नहीं। तो कहा माँ तुम्हारे पास तो बैले हैं, दही बेचती है, पैसा है, सब कुछ है, तो फिर तुम तो कैसे भी जी लोगी।
तो फिर बातों बात में ही उलझ गई, जानबे करते हैं घर वगैरह सबका, गांव सबका झगड़ा लड़ाई। तो फिर मगम्मा कहती है तुम क्या चाहते हो कि हम अलग हो जाएं? तो बेटा क्या कहता है, तुम चाहो तो अलग हो जाओ, इसमें हम क्या कर सकते हैं, यदि तुम चाहोगे अलग होने के लिए तो हम अलग हो जाएंगे। तो फिर ये जो ना आप फिगर में देख रहे हैं, मगम्मा जो ये दही बेचती है पैसे से, और ये जो है कहते हैं आज ही दोपहर से, क्वेश्चन आता है मगम्मा कब से अलग होगी, कल दोपहर से, सुबह से, शाम से, तो आज ही दोपहर से, आज ही दोपहर से, ठीक है, आज ही दोपहर से, दोपहर से क्या हो गई मगम्मा, अलग हो गई। और अलग हो गई, फिर से दही बेचने चली गई। और रास्ते में ना, जैसे बेंगलोर जाती थी ना दही बेचने, तो रास्ते में ना एक माजी थी, वो क्या कैरेक्टर था उनका, वो कहा जाए तो हम कह सकते हैं महिला लेखिका भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो वह कथावाचिका थी माजी, उनके पास ये सुख दुख सुनाया करती है। तो मगम्मा अन्य दिन की तरह कई 15 दिन के बाद आसपास पूछेगा कि मगम्मा जो ये दुख भरी बातों को सुनाते हैं, कितने दिनों के बाद मगम्मा जी के पास आया करती थी, 15 दिन के बाद आई थी। तो कहती है अरे मगम्मा बहुत उदास तुमको देखते हैं, कुछ बात है क्या? कहता नहीं माँ जी ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत देखो ना आज घर में क्या हो गया, झगड़ा लड़ाई हो गया। और सारा घर का मैटर किनको बताते हैं, माँ जी को। माँ जी कहते हैं देखो मगम्मा सबके घर में, ये तुम्हारा घर नहीं, सबके घर में ऐसा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, लेकिन ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसे ही कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि उसकी जो पुतहू थी सब डेकची लोहिया हरिया थरिया सब क्या कर दिए हैं, अलग कर दिए हैं। और मगम्मा को ऐसा लगा कि अब हम क्या रहेंगे, अकेले ही हमको रहना पड़ेगा। एक बार भी बेटा नहीं आके कहा मैं कथील अलग भाग चले न लड़ा झगड़ा होले, लेकिन एको बार सब बात नहीं हुआ। और फिर इसी तरह से चलने लगा। तो मगम्मा जो है एक दिन मतलब लगातार दही बेच रही थी, पैसा सब बहुत हो गया। तो पैसा सब, क्योंकि पहले जना प्रत्येक वर्ष कर्ण फूल मतलब क्या था, कान में पहनने वाला, नाक में पहनने वाला, प्रत्येक वर्ष अपनी बहू को दिया करती थी, ताकि बहू क्या करेंगे, मानेंगे। आजकल की कहनो वाइफ आती है, कहनो घर में भाभी आती है, तो तुम जानिए रहा है, तुमसे छुपा हुआ नहीं है। एक बार अपने परिवार में देख लेगा तो पता चल जाएगा ना, नई नवेली भाभी, ओहो हो। चलिए आइए ध्यान दीजिए। तो ये मगम्मा नजम्मा जो है कि वो एकदम गुस्सा से चूर अलग रहने लगी, ये भी अलग। लेकिन जब ऐसी तरह से डेली जो है होने लगा, तो कुछ दिनों के बाद माँ जी को भी लगा कि अरे मिल उल गया होगा, लेकिन मिला उला नहीं था। एक दिन जानते हैं रास्ते में क्या हुआ कि जो है कि नजम्मा, ध्यान दीजिएगा कि नजम्मा नहीं मगम्मा जब रास्ते से जा रही थी, एक गांव का लड़का मिला। कौन मिला? रंगरप्पा। कौन मिला? रंगप्पा मिला, जो कि एक जुआरी, मगम्मा के गांव के रहने वाला ये क्या था, जुआरी लड़का था। वो मिला और बोला कि मगम्मा कितनी सुंदर लग रही है। कल करे कहाँ दुनिया शाहजहां की बात करता है, क्या बात है, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो फिर ना वो अमराई के कुआं के नज़दीक सबसे पहली बार पूछेगा कि पहली दफ़ा जब मगम्मा और रंगरप्पा में मिला, तो मगम्मा से रंगरप्पा ने क्या मांगा? तो कहिएगा चूना। क्या मांगा? चूना। और दूसरी दफ़ा पान भी मांगा था, पहली दफ़ा चूना हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो थोड़ी सी उससे पहले की घटना कि माँ जी के पास एक सुंदर सा मखमल की ब्लाउज थी, मगम्मा को पसंद आया। और मगम्मा ने माँ जी से पूछा कि माँ जी ये ब्लाउज कितने रुपए की गज आती है? तो माँ जी ने कितने रुपए की गज बोली? 7 से 8 रुपए गज। कितना? 7 से 8 रुपए गज। और फाइनली 8 रुपया में, कितना रुपया में? 8 रुपया में मगम्मा जो है, 8 रुपया में मगम्मा ने मखमल की ब्लाउज सिलाकर पहन ली, फिर दही बेचने आने लगी। मगम्मा तो वास्तविकता में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन गरीबी की पहनावा और हवा उसको सुंदर दिखती, मतलब सुंदर लगती नहीं थी उस समय। और जैसे ही वो मखमल की जैकेट पहनी, मखमल की ब्लाउज पहनी, वो चांद की तरह चमकने लगी। नहीं, किस तरह? चांद की तरह वह क्या करने लगी? मगम्मा चमकने लगी। तो गांव का एक लड़का था,
जो शहर में रह के पढ़ता था। शहर वाला बच्चा जो हॉस्टल में पढ़ता जानवे करता कितना बदमाश और खचरा दिग्रेट रहता है। कहता है क्यों रे मगम्मा इस उम्र में जैकेट पहनी है ना, क्या इस उम्र में क्या पहनी है, जैकेट पहनी है। और लड़का बोल के क्या हुआ, शर्मा गया। लड़का क्या हुआ, बोल के शर्मा गया। तो कहते हैं कि अरे क्यों नहीं जैकेट पहनेंगे, अरे लड़के क्यों नहीं जैकेट पहनेंगे, तुम जो इस उम्र में गले में फांसी लगा के घूम रहा है। फांसी मतलब समझे मतलब लड़का जो है टाई गले में पहना था, मतलब कि इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा भाई, टाई पहना था। तो करा कि तुम जो गले में फांसा पहन के गले फांसा पहन के घूमता है, हम तो तुमको नहीं कभी कुछ बोले, दोनों में तू मैं हो गया। ये सब बात माँ जी को सुनाया करते थे। फिर दूसरी दिन रंगरप्पा से मुलाकात हुई थी और पहले दिन चुना और दूसरी दिन तो हद ही हो गई। गले में आंटी, आंटी मतलब क्या था, पैसा रखने वाला। मगम्मा के गले में आंटी जो था उसमें पैसा भरा हुआ था। और रंगरप्पा फिर से कहा क्या मगम्मा बहुत सुंदर लग रही हो। और जो है वह मगम्मा से क्या मांगा, रुपया मांगा। क्या मांगा, रुपया। कहा कुछ पैसे दोगे। मगम्मा डर से बोलने लगी नहीं मेरे पास कुछ पैसा वगैरह सब नहीं, अरे हम तो खुद ही गरीब हैं। तो क्या कहते हैं रंगरप्पा, अरे मगम्मा तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता है, यदि तुम अपने बेटे के साथ रहती तो हम तुमसे पैसा कभी नहीं मांगते। आज तो नहीं अपने बेटे के साथ रह रही है, नहीं पुतोहू के साथ रह रही है, नहीं पोता के साथ रह रही है, पैसा की करती है बताओ। सब जानते हैं इधर उधर पैसा तुम की करती है, गाड़ के रखती है। तो फिर मगम्मा जो है कि डर से भयभीत हो गया और अमराई के कुआं, पूछेगा कौन कुआं पर, अमराई के कुआं पर ये जो बाँव है ना, रंगरप्पा ने इस कदर पकड़ा कि जिस कदर उसकी मगम्मा के हस्बैंड भी जो विवाह करके लाया हुआ था वो भी कभी नहीं पकड़ा था। बड़ी हक से पकड़ लिया, जैसे तैसे मगम्मा हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग निकला। ये सब बात माँ जी को बोला तो माँ जी माँ जी को भी लगा करे इसके साथ क्या हो रहा है। फिर मगम्मा कहा कि माँ जी मेरे पास कुछ पैसे है। मगम्मा ने कहा माँ जी मेरे पास कुछ पैसे है, यदि आप रख लेते हैं ना तो हमें अच्छा लगेगा, हमें डर लग रहा है। तो माँ जी ने बोला उनसे पूछेंगे, किनसे, बुझले बुझल, उनसे मतलब रे, माँ जी ने बोला अपने हस्बैंड के बारे में कि उनसे पूछेंगे ना तब तुम्हारा पैसा क्या करेंगे, रख देंगे। तो कहा ठीक है। तो फिर जैसे ही घर गया तो ये सारा का सारा बात ना किनको पता चल गया था, ये पता चल गया था उनके पुतहू को। और बाबू ना भैया सबसे बड़ा गांधी जी, रुपया सबसे बड़ा रुपया। तो उसकी जो बहू थी रुपया के लोभ में, पूछेगा क्यों मगम्मा नजम्मा से क्यों जो है मिल जाती है, तो मजबूरी बस, किस बस, मजबूरी बस, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो इसके बाद समझिएगा, तो वह जो सब बात समझ आता है। अपने पोता को पूछेगा बहू और सास को मिलाने में किसका बड़ा हाथ है, तो पोता का। पोता को यानी नजम्मा अपने बेटा को एगो मोटका डंटा लेता है, कहता है देख लो यदि तुम दादी के पास नहीं रहा तो बड़ी पिटाई करेंगे। अब पहले तो दादी के पास जाने नहीं देता था, देखो रूपा का कमाल। कहा तुम दादी के पास चले जाओ, और दादी के पास चल गया। शाम हो गया तो फिर भी लड़का जो है बोला नहीं आ रहा है। तो फिर मगम्मा ने सोचा कि अरे बच्चा है कितनों है तो माँ के लिए खोजेगा ना। तो फिर जो है शाम हो गया और शाम के बेला फिर भी नहीं, रात भर पूरा जो है झूठ मूठ का नौटंकीबाजी नजम्मा की। सुबह आकर बेटा और पुतोह दोनों पैर पकड़ के लटक गया और दो चार ग्रामीण व्यक्ति भी मगम्मा को समझाया कि अरे गांव मतलब लड़ाई झगड़ा होते रहता, कितना मगम्मा तुम नखरा कर रही है, चलो मान जाओ, ऐसा भी तो आप ही का बेटा पुतोह है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर मान गया। और फिर जब कहाँ जाते हैं माँ जी के पास, तो कहते हैं जानते हैं माँ जी आज हम कहाँ जा रहे थे, घर जा रहे थे, तो मेरे जो टोकरी है, दही का जो टोकना है, टोकरी में दही लेके जाती थी, कहा उसमें मिठाई रखे थे पोते के लिए, लेकिन वो मिठाई ना कौवा लेके क्या हुआ, उड़ गया। और किस गाछ पे बैठा था कौवा, पूछेगा क्वेश्चन, आम के वृक्ष पर बैठा था कौवा। कौन वृक्ष पे बैठा था, आम के वृक्ष पर, और वहां से कौवा ने उठ गए। तो क्या कहते हैं मगम्मा कि हमें बहुत डर लग रहा है कुछ घटना घटित होगी। माँ जी ने कहता अरे पगली
एक तो तुम खुद खुले में मिठाई रखोगे भाई, कोई नहीं लेके भागेगा। ये कोई मूर्खता है कि जान पे खतरा है, ये सब कुछ भी होता नहीं है। और कहा कि अरे ये सब बात बोल रही है, किसके लिए मिठाई लेके जा रही है? फिर बोलने लगा कि हाँ हम लोग मिल गए, अच्छा से रहने लगे। तब नजम्मा जी है कि फिर दही लेके नजम्मा और मगम्मा और उसका पोता आती है माँ जी के पास, और जो है इधर उधर जो है जहाँ भी पैसा, काहे कि कोई अगर पैसा दही लेगा तो बाबू बोला अपने कुछ लगल है जी, तो दही लीजिएगा तो पैसा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो नजम्मा को दिखाने लेकर आया कि देखो कौन सा उधार वगैरह सब लिया है, यही है माँ जी, यही है फल्लमी, यही है चिल्लमी, इससे यहाँ से इतना पैसा है उतना पैसा है, ले लेना। और फिर खुशी खुशी परिवार में जीने लगा। इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिला कि हम लोग परिवार में एकता बनाए रखना है। और लेकिन एक बात याद रखिएगा, मगम्मा अपने पूछेगा मगम्मा किस बात को लेकर झगड़ा होती थी, तो मगम्मा अपने हक के लेकर झगड़ा करती थी। बूढ़ी हो चुकी थी लेकिन अपने बेटे पे हक जमाना चाहती थी, अपने पोते पर हक जमाना चाहती थी, अपने बहू पर हक जमाना चाहती थी। बात समझ में आ रहा है ना? तो हक को लेकर लड़ाई था। आई होप कि आपने बहुत सुंदर समझे होंगे इस कहानी को। इस कहानी का ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव दोनों करवा देंगे विथ पीडीएफ के साथ। तो सो गाइस, आप लोग अच्छे से समझे होंगे। एग्जाम की तैयारी बेहतर से कीजिए। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।